Hello children, today I am going to continue your chapter 5. बच्चों चैप्टर 3 और 4 को हमने स्किप कर दिया बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम और सीबीएसई के यहाँ से रूल है कि हम लोग चैप्टर्स को सिलेबस को कम कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन डोंट वरी अबाउट इट. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 5, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. यानी सब्सटेंस को हम किस प्रकार सेपरेट कर सकते हैं, यानी अगर कोई मिक्सचर है तो हम उनको किन मेथड्स के द्वारा उन्हें सेपरेट कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. sorry children. If we observe some sugar and some oil placed on two different sheets of paper with a magnifying glass, we will find that the color, shape and size of all the particles of sugar are the same, but the solid contains particles of different color and shape and size. For example, the soil contains clay particles, some grass particles and even some dead insects also. यानी अगर हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, किसी भी मैटर को लेते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. जैसे कि अगर हम मिट्टी लेते हैं तो मिट्टी के अंदर कुछ क्ले पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ग्रास पार्टिकल्स होते हैं, कुछ डेड इंसेक्ट्स पार्टिकल्स होते हैं. नाउ शुगर विच कंटेन्स द पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड. यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स के द्वारा वो चीज़ बनती है, और कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर शुगर लेते हैं या नमक लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक काइंड प्योर सब्सटेंस पाया जाता है. प्योर सोप sugar which contains the particles only one kind is called pure substance, whereas soil which contains particles of different kinds is called impure substance. यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उन्हें हम इम्प्योर कहते हैं, और जिसके अंदर ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं. वी कैन नाउ डिफाइन ए मिक्सचर एज फॉलो. यानी इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर. बच्चों अब हम मिक्सचर को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. ए मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ वन और टू मोर प्योर सब्सटेंस. यानी मिक्सचर जो होता है दो सब्सटेंस से मिलकर एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है, जिसमें दो काइंड ऑफ या थ्री काइंड्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं. द प्योर सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. यानी जिस सब्सटेंस के द्वारा वो मिक्सचर तैयार हुआ है उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. जैसे कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था बच्चों, यानी फूड जो है किन किन तत्वों से मिलकर बनता है. तो ठीक वैसे ही व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मिक्सचर्स और कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स. The components of mixture retain their original properties, so a mixture shows the properties of all the substance present in it. यानी मिक्सचर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती है, क्योंकि वो अपने अंदर जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं करता है. फॉर एग्जांपल एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एग्जाम्पल के तौर पे हम एयर को ले लेते हैं. एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज, एयर में बच्चों बहुत सारे गैसेस मिक्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, एंड वाटर वेपर ऑल्सो. एयर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट. यानी एयर को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है. For example, oxygen supports the process of burning and air also supports the process of burning. यानी कि अगर हम ऑक्सीजन क्या करता है, आग को जलने में मदद करता है. अगर हम ले लें कि पूरा एयर ही ले लेते हैं तो एयर भी बर्निंग आग को जलने में सपोर्ट करता है, बिकॉज एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. ऑल द मिक्सचर्स आर प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. यानी जितने भी मिक्सचर होते हैं उनके अंदर कैसे सब्सटेंस है, इम्प्योर. सॉरी चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड प्योर. यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. यानी मिक्सचर जो होता है इम्प्योर होता है क्योंकि उसके अंदर एक से अधिक सब्सटेंस पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर मिक्सचर्स. यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मिक्सचर के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि
सी वाटर है, एयर है, रॉक सॉल्ट है, शरबत, मिल्क, टी, कॉफ़ी, टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, sugar, jaggery, all are also mixtures. The main component present in some common mixture are given below. Like you can see, a cup of tea is a mixture of several components जैसे कि water, tea leaves and extract, sugar and milk. यानी अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर लगता है, चाय पत्ती लगती है, शुगर लगता है, मिल्क लगता है, तब जाके चाय तैयार होता है। ठीक वैसे ही अगर हम मिल्क की बात कर लेते हैं तो मिल्क के अंदर भी वाटरी लिक्विड भी होता है और क्रीम भी होता है। सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, कॉमन सॉल्ट एंड वेरियस अदर सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। तो बच्चों इस प्रकार से ये सारे जो है मिक्सचर्स के एग्जाम्पल है। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कार्बन कंपाउंड्स विच मेक अप द फ्रैक्शन लाइक अ पेट्रोल, केरोसिन एंड diesel also. A mixture can be solid, or very important thing that I am going to tell you, that is a mixture can be solid, liquid और gas. बच्चों एक मिक्सचर जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉरी चिल्ड्रन, मुझे 2 दिन से काफ़ी सर्दी हो गई है बारिश में भीगने की वजह से। आई एम नॉट एबल टू स्पीक, sorry for that. For example, soil is solid mixture, milk is liquid mixture, whereas gas is a gaseous mixture. यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार जो मैटर है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक वैसे ही मिक्सचर जो है इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल्सो. In some case, we can easily see the different substance or components are present in the mixture. यानी किसी किसी केस में हम आसानी से चीज़ों को मतलब ऊपर से ही देख सकते हैं कि उसके अंदर 2 या 3 चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे कि दाल हम ले लेते हैं, तो जब हम दाल लेते हैं तो उसके अंदर कुछ कंकड़, पत्थर, लकड़ी, कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले होते हैं जिनको हम आसानी से देख लेते हैं और उनको अपने हाथों के द्वारा ही अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टाइनी पीस ऑफ स्टोन्स, यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और एक साथ मिले हुए हैं। वी कैन सी द ग्रेन्स ऑफ पल्सेस पीसेस ऑफ स्टोन ईजिली, यानी अगर दाल में कंकड़ पत्थर है तो उसे हम आसानी से देख सकते हैं। चावल में कंकड़ पत्थर है तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं। हाउएवर वी कैनॉट सी द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें हम जो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, सब्सटेंस है, वो हम देख नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल सी वाटर, अब समुद्र के पानी में हम नहीं देख सकते हैं जब तक कि उसे हम फिल्टर ना करते हैं। वी विल नॉट डिस्कस, उसमें बहुत सारे वेरियस सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते। वी विल नॉट डिस्कस वाई द मिक्सचर नीडेड टू बी सेपरेटेड इनटू देयर components. Reason for separating mixture into their components, यानी किस लिए हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं। तो these are the reason given here. You can see, बच्चों आप देख सकते हो, the reason for separating mixture into their components. Okay, the mixture are separated into their components for the various purpose such as, यानी कि हम किन चीज़ों के लिए, किस चीज़ के लिए हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। ओके, टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स, यानी जो चीज़ें यूज़फुल नहीं हैं उनको रिमूव करने के लिए उनको रिमूव करने के लिए हम हम उन्हें सेपरेट करते हैं। देन नेक्स्ट वी टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, अगर कोई मिक्सचर में कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स है तो उसको रिमूव करने के लिए भी सेपरेशन की प्रोसेस को किया जाता है। टू ऑब्टेन द प्योर एंड सैम्पल ऑफ सब्सटेंस एंड, या फिर किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए भी सेपरेशन किया जाता है। एंड देन लास्ट वन, फोर्थ वन, टू ऑब्टेन द यूज़फुल कंपोनेंट्स, यानी जो उसमें से यूज़फुल कंपोनेंट्स है कभी कभी हम उसको भी उसमें से सेपरेट करते हैं। तो दीज आर द रीजन्स, ये सारे ये रीजन्स हैं for separating the mixture into their components. Okay, all these reasons for separating mixture into their components will become more clear from the following examples. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसके आधार पर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें सेपरेट करने की आवश्यकता
होती है। वी मेक अ कप ऑफ टी बाय बॉइलिंग टी लीव्स इन अ वाटर एंड देन एडिंग शुगर एंड मिल्क हैज़ बीन मेड। वी रिमूव द यूज tea leaves from the before drinking and used tea are undesirable components of the mixture called tea। यानी कि जब हम चाय बनाते हैं बच्चों, तो चाय बनाते समय हम उसमें पहले पानी डालते हैं, पानी बॉयल हो जाता है तो उसके अंदर हम चाय पत्ती डालते हैं, शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, ओके। लेकिन जब चाय बन जाती है तो हम क्या करते हैं, चाय को स्ट्रेनर के द्वारा छान लेते हैं, और छानने के बाद सॉरी चिल्ड्रन, छानने के बाद क्या करते हैं, टी लीव्स को फेंक देते हैं, क्योंकि जो टी लीव्स होता है अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स होता है। दीज आर सेपरेटेड बाय यूजिंग अ फिल्टर कॉल्ड स्ट्रेनर, यानी छलनी के द्वारा हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। वन ऑफ द रीज़न फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर टू अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट फ्रॉम इट। वी बाई वीट राइस पल्सेस, यानी हम बाज़ार से बहुत सारे अनाज खरीदते हैं और उसमें भी बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, पीस ऑफ स्टोन होता है, इंसेक्ट्स होता है। सो वी सेपरेट देम स्मॉल पीसेस ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्टोन उसमें से रिमूव कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये सारे जो a mixture is separated to obtain the useful components, a mixture is separated to remove the harmful substance। यानी इस प्रकार ये सारे जो रीज़न मैंने आपको अबव बताए हैं उनके कारण ही हम सेपरेशन करते हैं। तो बच्चे अब हम जानेंगे कि विच आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सेपरेशन, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने एंशिएंट टाइम से। ओके स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस आर मिक्सचर्स, यानी हमारे आसपास पाई जाने वाली अधिकांश चीज़ें जो होती हैं वो मिक्सचर के रूप में ही पाई जाती हैं। दीज मिक्सचर्स हैव टू और मोर देन टू सब्सटेंस और कंपोनेंट्स मिक्स्ड इन देम। It may not be possible to use a mixture such a in home and in industry, यानी जो चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती हैं वो मिक्सचर के रूप में होती हैं और ये बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं होती है, यानी उसे हम अपने घर में ना तो घर में यूज़ कर सकते हैं या ना तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली वन और टू टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर फॉर आवर यूज़। तो इसके लिए हमें उन्हें सेपरेट करना ही होता है। We have to separate the various mixture into their individual components to make them useful in our daily life। तो बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि उन्हें अपने डेली लाइफ में हमें यूज़ करना है तो हमें ऑब्वियसली उसे सेपरेट करना ही होगा, क्योंकि कचरे वाला दाल तो हम बना नहीं सकते हैं। अगर सब्जियों में कुछ कीड़े मकोड़े हैं तो उसे हमें साफ़ सफाई से छानना बीनना तो पड़ता ही है। The various components of mixture have a different physical properties such as hardness, density, solubility, size of particles, behavior towards magnet, volatility, boiling points, यानी अलग अलग components of mixtures में अलग अलग प्रकार के physical properties भी होती है। The difference in the physical properties of components is used to separate them from a mixture, यानी ये जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं इनके कारण हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं, यानी उनके बॉइलिंग टेम्परेचर से उन्हें अलग कर सकते हैं या फिर उनको शेप एंड साइज़ के द्वारा उन्हें अलग कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के आधार पर उन्हें अलग कर सकते हैं, हार्डनेस और या डेंसिटी के ऊपर कर सकते हैं। When we want to separate the components of mixture, we should first find out some properties which would different and different components. Some of the methods which are commonly used for separating components. Okay children, next I am going to teach you that what are the properties which would be useful for separating different components. Okay students, तो सेपरेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। मिक्सचर को अगर अलग करना है तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू। हियर आई हैव रिटन सम मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिक्सचर्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सबसे पहला है बेटा थ्रेसिंग
winnowing, hand picking, sieving, magnetic separation, decantation, loading, distillation, and then last we are going to talk about the topic is saturated solution. Okay students, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्रेसिंग. थ्रेसिंग यानी कि आपने देखा होगा जब धान वगैरह होता है तो धान की जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद उसे थ्रेसर में ले जाके हम उसको या तो भोजपुरी में दबाते हैं, यानी उससे हम धान अलग हो जाता है और उसके जो प्लांट्स वाले पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं. उसके बाद बारी आती है विनोइंग. विनोइंग यानी कि ओसाना. आपने देखा ना, आप हम लोग गांव एरिया से रिलेटेड है, सो वी ऑलरेडी नो ओसाना क्या होता है. यानी जब हम उसे बड़े से बर्तन में लेके या सूप वगैरह में लेके उसे हवा में ऐसे हाथ से ओसाते हैं. देन नेक्स्ट वन हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग यानी कि दाल चावल में जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसे जब हम चुन कर उसमें से साफ़ करते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है हैंड पिकिंग. उसके बाद सीविंग. सीविंग यानी छलनी में छालना. जैसे आप लोग आटा वगैरह चालते हैं, आटा है, बेसन है या फिर कोई अनाज भी है, सरसों है, उसे झरने में झाड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं सीविंग. उसके बाद बारी आती है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी ऐसा सेपरेशन जो मैग्नेट को यूज़ करके किया जाता है. और उसके बाद नेक्स्ट भी हम लोग बात करेंगे डिकेंटेशन. डिकेंटेशन जो है एक प्रकार का फिर सेपरेशन का एक मेथड है. इसको आप बेटा नेक्स्ट वीडियोस में जानोगे. एंड उसके बाद नेक्स्ट है लोडिंग एंड द डिस्टिलेशन. और लास्ट है आपका जो टॉपिक है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो बच्चों मैं इन सारे मेथड्स को वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी. प्लीज़ लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली चिल्ड्रन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू. थैंक यू.